सबका स्वागत है। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे। मेरा नाम है मेघा। दिवाली का पर्व खत्म होते ही अन्नकूट का पर्व शुरू हो जाता है, लेकिन क्या अब दिवाली के जैसे इस पर्व का महत्व जानते हैं? कैसे होती है इसकी पूजा, क्यों मनाया जाता है अन्नकूट और क्यों इसे अन्नकूट कहा जाता है? आज आपको यही बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिवाली का पर्व 5 दिन का होता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी आती है, फिर दिवाली और इसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। सभी त्योहारों का अपना एक खास महत्व है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। ब्रिज में और देश के कई हिस्सों में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से छठ मनाया जाता है देश के कुछ हिस्सों में, उसी तरह से ये भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं और ये पूजा बेहद ही अलग तरीके से होती है। इस बार कब है अन्नकूट? दिवाली की डेट की वजह से काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। पंचांग कहता है कि प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर होगी और इसका समापन 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर होगा। इस हिसाब से उदया तिथि की माने तो गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। क्यों मनाते हैं अन्नकूट का पर्व? इस पर्व को बेहद ही खास और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा विशेष तौर पर ब्रज में होती है, लेकिन इस पर्व को देश के कई हिस्सों में अब मनाया जाने लगा है। ब्रिज की बात करें तो गोवर्धन यानी अन्नकूट के दिन गाय के गोबर से घर का आंगन लीपा जाता है। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आकृति गाय के गोबर से बनाई जाती है और इस आकृति के आसपास गोबर से ही ग्वाले, गाय और दूसरे पशु। इसके बाद घी का दीपक और भोग के लिए मीठे पुए बनाए जाते हैं। फिर घर के पुरुष हाथ में खील लेकर गोवर्धन प्रतिमा की 7 बार परिक्रमा लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। इसके बाद घर की महिलाएं भी इसी विधि से पूजा करती हैं। साथ ही वहां रखे कच्चे दूध और मीठे पुए का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के तौर पे घर के सभी लोगों को बांटा जाता है। लेकिन इसे अन्नकूट क्यों कहते हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था। इस पर्वत के नीचे सभी नगरवासी और पशु इकट्ठा हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा कर रखा। इस दौरान वहां अपने अपने घर से लाया गया लोग अन्न इकट्ठा करने लगे, क्योंकि 7 दिन तक लोगों को खाना तो था ही। उस खाने को वो मिलजुल कर खाते। सभी के घर अलग अलग, तो हर घर से अलग अलग पकवान आते और उन सबको मिलके साथ में खाया जाता। इसलिए इसे अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट बनता है और प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये अन्नकूट का प्रसाद खाने में बहुत स्वाद होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कभी आपने अन्नकूट का प्रसाद खाया है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे सभी को।